ये देख रहे हैं आप, मॉनसून में दिल्ली का तो बस रंग ही बदल जाता है। धुले उजले से, नहाए धोए से पेड़ पौधे, हरियाली कुछ और ज्यादा गहरी सी, आसमान बिल्कुल साफ और हवा में भी हल्कापन। इस बार मौसम ने दिल्ली को ऐसी राहत दी है जो सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली नहीं, सेहत के लिए भी किसी बोनस की तरह है। बिल्कुल सही कहा हुसैन। लेकिन बाहर की हवा साफ हुई तो अंदर एक दूसरा ही खतरा बहुत तेजी से फैलने लगा है, इन्फ्लुएंजा ए। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है H1N1 स्वाइन फ्लू। इस सीजन में इन्फ्लुएंजा ए के करीब 2500 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो बीते साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं इस बार। यानी कि मौसम भले ही सुहाना है, लेकिन वायरस भी हमले के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चला है। अब हालात का अंदाजा इसी से लगता है कि खुद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अस्पतालों का जायजा लिया। बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, दवाइयां और जांच सुविधाएं परखी गई। इतना ही नहीं, कुछ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वायरस फेफड़ों में जाकर निमोनिया कर सकता है, ऑक्सीजन गिर सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त छोटे बच्चों को है, बुजुर्गों को है और प्रेग्नेंट वुमेन्स को है। डायबिटीज, कैंसर और लिवर किडनी के मरीजों को भी है। तो अगर 3-4 दिन तक तेज बुखार है, सांस फूल रही है, लगातार उल्टी दस्त की भी शिकायत है, तो अपना वक्त बिल्कुल गवाइए मत, इंतजार मत कीजिए। मॉनसून में बंद कमरे, ज्यादा एसी और कम वेंटिलेशन इन्फेक्शन को आसान बना रहे हैं। इसलिए कमरे में ताजी हवा, पौष्टिक खाना, हाथों की सफाई और भीड़ में मास्क जरूरी है। तो इस खूबसूरत मौसम का मजा जरूर लीजिए, मगर लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साफ हवा में गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और हल्का योग करके रेस्पिरेटरी फिटनेस और इम्यूनिटी को संभालिए, मजबूत रखिए। क्योंकि मॉनसून जितना खूबसूरत है, वायरस उतना ही खामोश इस मौसम में बड़ा शिकारी बन जाता है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से हमें बताएंगे इस मौसम का मुकाबला कैसे करना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। और जुड़ रहे शंखनाद के साथ। ये शंखनाद है स्वास्थ्य का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, प्रकृति का, संस्कृति का और प्रसन्नता का, आनंद का, उत्साह का। ऐसे ही नाचते गाते झूमते आप सब हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज भयंकर तड़ातड़ घनघोर जिसको कहते हैं ना, बारिश से एकदम झमाझम हो रही थी। और ऐसे में चारों तरफ कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी बढ़ जाते हैं। योगिक जॉगिंग पूरा का पूरा कर लें आज है। ऐसे योगिक जॉगिंग करें, पूरा पावर योगा। फिर सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि पंचामृत। फिर वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए अलग अलग प्रकार का पंचामृत हम जो बताते हैं। तो योगामृत, पंचामृत, ज्ञानामृत सब पिलाते हैं और सबको सुबह सुबह भगाते भी हैं, जगाते भी हैं। स्वामी जी आपका हमारा तालमेल भी गजब का है। इंडिया टीवी से आधा घंटा पहले ही जागते हैं। जो सारी बातें मैंने शुरुआत में बताई, आपके पीछे की बैकड्रॉप वो सारी कहानी कह रहा है। जी मेरे भाई, ये रिमझिम बारिश, नहाए धोई हुई धुली धुली सी हरियाली, साफ हवा और उसमें योग करने का जो मज़ा है वो खैर अलग ही है। लेकिन स्वामी जी इस बार दिल्ली एनसीआर में भी मानसून और तेज़ हवाओं की वजह से हवा काफ़ी साफ़ हो गई है। इस बार आप जब हरिद्वार से दिल्ली आ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में यार मतलब हवा अच्छी है। हरिद्वार से के मुकाबले शायद थोड़ी आपको कम लगे, लेकिन दिल्ली की हवा भी थोड़ी बेहतर हुई है। ये अच्छी बात। स्वामी जी, हरिद्वार और पहाड़ों जैसी साफ आबो हवा मिले तो खुद ब खुद योगाभ्यास करने में मल भी लोगों का लगता है। तो ज़रा यौगिक जॉगिंग के बाद स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार का एक पूरा सेशन करवा दीजिए, ताकि फेफड़े ज़रा खुल जाएं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए और शरीर जो है वायरल सीजन के लिए बिल्कुल तैयार रहे, उससे निपटने के लिए। फिर ये 13 है, ऐसे देखो पूरे के पूरे 25 करा देते हैं। ये 14 है, फिर ये 15 है, ऐसे फिर जो है ये 16 है। देखो कितना अच्छा है ना, पूरा ऐसे। फिर ये ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को ना ऐसे पूरा हम साथ देते हैं। आज कई दिनों के बाद योगिक जॉगिंग पूरा करवा दे रहे हैं। जो ऐसे
ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, पूरी स्ट्रेचिंग भी, यो, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यो यो, ये, फिर यो, और फिर थोड़ा फास्ट हो गया, धीरे से करवाते हैं ऐसे, ये कुछ लोग मैच ही नहीं कर पाते, बोले बाबा जी वंदे थोड़ा भारत की बोले, स्पीड में चल रहे हैं। लो भाई, हम तो अभी भी पैसेंजर वंदे ट्रेन ही भारत है। करवा देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब भाई जब बात हो रही है पूरे देश में, तो भाई सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत के बाद अब बुलेट ट्रेन चले या ना चले, योग वाली बुलेट ट्रेन हम चलाते रहते हैं ऐसे। ये पीसीआर वाले दोबारा से फोन जोड़ लेंगे, ये क्या करे, कभी हाथ ऐसे लगाते हैं इसको ठिकाने लगाने के लिए, ये एयरबग को, और जो है उसमें तो कई बार कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं गए। ये फिर ये ऐसे देखो, एक क्षण में बैलेंस, इधर से एक क्षण में, इधर से एक क्षण में, यो ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये फिर ये, तो देखो पूरा ऐसे कर लिया, ये तो पूरा सूर्य नमस्कार। अब पूरा दंड बैठक भी करवा देंगे आज, पूरा पूरा पावर योग, ये अब कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे कर लिया, तो फिर कहाँ। स्वामी जी बिल्कुल आप कहीं नहीं गए हैं, आप जुड़े हुए हैं और आपको कहीं जाने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आपका इंतजार करते रहते हैं इंडिया टीवी पर, तो आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, जाहिर है अभ्यास करते रहेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, लेकिन देखिए विडंबना ये भी है कि बाहर की हवा बहुत साफ है और अंदर जो है वायरल इन्फेक्शन तेजी से लोगों के फैल रहा है। आजकल जितने लोगों से बात हो रही है स्वामी जी, हर कोई ये कह रहा है कि भाई यार कई दिनों से बुखार आ रहा है, बड़ा बदन दुख रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कमजोरी फील हो रही है। अब दिल्ली में इस वक्त इन्फ्लुएंजा ए और ख़ास तौर से H1N1 के मामले काफ़ी बढ़े हैं और मौसम का बार बार बदलना, बंद कमरों में काफ़ी लोगों का होना, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल संक्रमण को बढ़ा रहा है। जिन लोगों को बार बार वायरल या हल्का बुखार, बदन दर्द, कमज़ोरी पकड़ लेती है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए और क्या किया जाए स्वामी जी? एक तो ये साधारण दंड, एक ये हनुमान दंड, और फिर ये ऐसे। अरे भाई ये कुछ पीसीआर से घपला चल रहा है, ऐसे बहुत सारी आवाजें आ रही है, भाई ठीक करो भाई पीसीआर, दोबारा लगा लो, हाँ या तो हाँ ठीक कर लो। तो ये ऐसे तो इतना कर लिया ना, फिर तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम और इम्यूनिटी, सुपर डुपर इम्यूनिटी, लो सुपर से भी ऊपर, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जिसने कर लिया, इम्यूनोगेट वटी, इम्यूनोगेट गोल्ड खा लिया, सुशीला या शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर आदि का प्रयोग कर लिया ना, ओहो इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही सकते हैं, मकरासन, भुजंगासन। तो आज मेरे भाई 5-7 मिनट में देखो हमने पूरा पावर योग करा दिया है और पूरा पसीना भी निकाल दिया स्वामी जी। हमारी श्रद्धामयी बहनें गजब करती है, हाँ, ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी जी, अमित जी तो महायोगी हो गए। अब तो उन्होंने जिम से भी ऊपर छलांग लगा दी है, ये ऐसे। तो ये इतना करने के बाद फिर इम्यूनिटी जबरदस्त होगी,
कोई बैक्टीरिया वायरस का खतरा नहीं। बैक्टीरिया वायरस हमारे पास आएगा तो शरीर की ऊष्मा से ही मर जाएगा। चारों तरफ सुरक्षा चक्र, ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा ऊर्जा का। और कोई पानी से, मिट्टी से, किसी भी कारण से, हवा से अंदर चला गया ना बैक्टीरिया वायरस फंगस, तो वो मरेगा, उसका मोक्ष होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो वायरल आजकल चल रहा है, इसकी शुरुआत अक्सर नाक के बंद होने से, छींकें आने से, गले में खराश की शिकायत मान लीजिए, खांसी आ रही है, सिर भारी सा होना है, या फिर साइनस हो रहा है, ये सारी जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत से लोग इसे मामूली सी सर्दी समझकर टालते रहते हैं। स्वामी जी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज़रा मजबूत रखने, नाक गले की सूजन, बार बार होने वाली एलर्जी में राहत के लिए कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? इसके अलावा भी और कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे राहत मिले? देखो, एकदम आपने ठीक कहा। छाती में जकड़न, गला में खराश, फिर खांसी, नाक बंद, नाक, गला, कान सब चौक हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो एक तो ये भुजंगासन जो अभी कराया, एक ये मकरासन, ये दूसरा, फिर देखो पूरे अभ्यास बता देता हूँ। एक ये सेतु, एक ये चक्रासन, एक ये उष्ट्रासन, इतने भी कर लेना। जो इतना भी ना हो पाए तो इतना तो करिए, इतना भी ना हो पाए तो जैसे बताया था, ये ताड़ासन, ऐसे है, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये, फिर ये ऐसे, योग, और ये सारे जो हमारे कमर से ऊपर वाले भाग को पूरा खोल देते हैं, ये अभ्यास, और अर्धोष्ट्रासन, और फिर ये प्राणायाम। भस्त्रिका पूरा, स्वासारी ब्रोंकोम, अणु तेल का नश, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाह, स्वासारी अवले, इतनी जबरदस्त चीजें हैं। पूरा फेफड़ा हमने तो एनिमल ट्रायल कर करके सारी ये बीमारियां जो मनुष्य को होती हैं, सारी एनिमल मॉडल में हमने इंड्यूस करके, और ये देखा स्वासारी ब्रोंकोम का कोई प्रयोग कर लेता है, उसके फेफड़े तो इतने जबरदस्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, अस्थमा, साइनस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये तमाम तरह के जो उपद्रव है ना फेफड़ों से संबंधित, फेफड़े 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। स्वामी जी, छींक को लेकर के एक बात कही जाती है कि छींक जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, लेकिन 3 से कम अगर छींक है तब तक तो आपके लिए वो हेल्दी होने की निशानी है, लेकिन 3 से ऊपर छींक आ गई तो मतलब आप एलर्जिक है। ये बात ठीक है या इसमें कोई लोगों से गलती हो रही है? एकदम ठीक है। थोड़ी सी जो छींक है ना, वो तो बहुत तेज, उसकी स्पीड भी मापी है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, लगभग शायद 100 से भी तेज की स्पीड से वो निकलती है, और उससे पूरा जो अंदर का कफ, कोल्ड, अंदर का जो भी वो बाहर निकल जाता है। तो हम तो अणु तेल से, ज्योतिषमती से नशे करा करके, छिकवा करके अंदर का कफ बाहर निकालते हैं। 100, 200, 500 ग्राम तक कफ बाहर निकालते हैं। पहले हम रीठे का पानी भी डाला करते थे, त्रिकुटा और जो है रीठा, उससे भी निकाला करते थे। फिर ये अणु तेल सीप देखा हमने, अणु तेल और ये सब जल नीति, सूत्र नीति से, फिर इसमें ज्योतिषमती से, और बहुत ही नाजुक प्रकृति वालों को सरसों का तेल या से बादाम, रोगन आदि डाल करके, उससे ये सेल्फ मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, सच बताया आपने। लेकिन ज़्यादा जब होने लगे तो ये स्वासारी ब्रोंकोम, लक्ष्मीविलास, संजीवनी, और फिर खांसी भी ज़्यादा आने लगे। थोड़ी खांसी तो कफ को बाहर निकालती है, ज़्यादा आने लगे तो फिर ब्रोंकोम कंठामृत के साथ, लवंग आदि, खदरा आदि के साथ
मुलठी और काली मिर्च, लौंग, तुलसी आदि, हल्दी, अदरक की गांठ छोटी सी मुंह में डाल के चुसवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और घी, ठंडा पानी, यहाँ तक कि कोई भी तली हुई चीज़, थोड़ी दिन तो हम सब कुछ बंद करा देते हैं। केवल भुना हुआ चना 50 से अधिकतम 100 ग्राम, 25-50 ग्राम में पर्याप्त रहता है। बहुत किसी को भूख लगती है, बहुत बलवान शरीर है, तो 25-50 ग्राम भुना हुआ चना, 10-20 ग्राम उसमें जो है काली द्राक्ष, और इसको धीरे धीरे चबा चबा करके खिलाते हैं। और दूध अकेला कब करता है? दूध, दही, छाछ, घी और बाकी सब जितनी ठंडी खट्टी चीज़ें कब करती है? इसलिए दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत और मुलैठी, अश्वगंधा, मुलैठी और शिलाजीत, हल्दी, अदरक, इनको उबाल करके और फिर देते हैं, तो ये औषधि का काम करता नहीं। तो अकेला दूध भी कब करता है? तो ये पूरा उपाय बता दिया है। स्वामी जी, ये जो आजकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भुने हुए चने की रोटी बना करके उस पर च्यवनप्राश से लपेट करके रोल बना करके खाना। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये जो आजकल का इन्फेक्शन है, जिसे वायरल इन्फेक्शन कह रहे हैं, ये जब और नीचे उतरता है और फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो ब्रोंकाइटिस, फिर सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी का होना, और कई बार तो ये वायरल जो है ये निमोनिया जैसे गंभीर हालत में बदल जाता है। और स्वामी जी, अभी तो अस्पतालों में कुछ मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ रही है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन की तैयारियां चल रही हैं। स्वामी जी, ऐसे वक्त में फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता दिखता है। तो छाती खोलने के लिए सांस की जो मांसपेशियां हैं, सांस की नली की और लंग्स की मांसपेशियां, इनको मजबूत बनाना ही मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका होगा, ताकि वहां तक जाने की नौबत ना आए। होले ये इतना तेजी से ना कर पाएंगे, इतना ना कर पाएंगे। होले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, और दाएं नाक से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना, सूर्य भेद। साथ में तेजी से चलना, और जो समर्थ है उनको दुड़वाते भी हैं। मैंने निमोनिया वाले, डबल निमोनिया, ओहो, बड़ी ज़बरदस्त स्थितियाँ बन जाती। हार्ट अटैक की तरह जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अटैक पड़ता है तो लोगों की मौत तक हो जाती है। हृदय रोग से भी ज़्यादा मौत लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम के खराब होने से हो रही है। इतना पॉल्यूशन, तो लोग लंबी सांसें लेते ही नहीं, ये हालात हो गई। तो आज इन सभी अभ्यासों में मंडूकासन से लेकर के जो गोमुखासन तक कराते हैं, इसमें गोमुखासन बड़ा लाभकारी है। फिर हमारे यहाँ परंपरागत औषधियों में सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, सीतोपलादि, हमने स्वासारी पाउडर, इससे भी और ज़्यादा उच्च गुणवत्ता के साथ, तो स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादि 20-20 ग्राम, इसमें अभ्रक भस्म 10 ग्राम, पहले तो श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अभी उसके कई अपरिहार्य कारणों से उसके ऊपर बैन लगाया गया। तो उसमें स्वर्ण वसंत मालती रस 3 से 5 ग्राम, और हमारे यहाँ तो मकर ध्वज, रस सिंदूर या मल सिंदूर तक उसमें औषधि में विधान था। 1-1, 2-2 ग्राम शहद से चाट लिया, ये सब मिला करके कितने भयंकर कफ, कोल्ड, निमोनिया, अस्थमा का अटैक पड़ा, वो पूरा ध्वस्त हो जाता है इससे। और जैसे मैंने कहा, ठंडी खट्टी चीज़ें, इनका तो परहेज करना ही पड़ेगा। तो ये परहेज के तौर पर, जैसे मैंने कहा, ये भुजा हुआ चना, और इधर देखो ये बाम भी रखा है, खजूर भी रखा है, और फलों में अनार, पपीता ये खा सकते हैं, या उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद भी ले सकते हैं, स्टीम किया हुआ। तो इतना सब करेंगे ना तो फेफड़ा बहुत ज़बरदस्त होगा। अब देखने में हल्का सा है गोमुखासन, ये भी लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अप्रतिम है। तो ये इतने अभ्यास आज फेफड़ों के लिए बता दिए हम।
स्वामी जी घरों में एक और चीज मैंने देखी। जल नीति सूत्र नीति से लेकर उपवास बड़ा काम करता है। व्याधि नाशाय लंघन। जी मेरे भाई, सरसों को तेल को घर की औरतें जो है शंख वो बजाना। उसको जला करके उसमें लहसुन जला करके और बच्चों के बड़ों के चेस्ट पर उसकी मालिश करती हैं और फिर उसको कुछ देर के लिए ढक दिया जाता है। ये कितना कारगर लगता है? छाती पर और पीठ पर। जी जी जी। हाँ, ये भी कारगर है। उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी हल्दी, अदरक, ये लौंग, ये सब मिला करके उस तेल को पीपरमेंट आदि थोड़ा सा उसमें डाल दिया, या फिर ये तेल उबाल करके ना इसमें दिव्य धारा मिला दी। दिव्य धारा में सब चीज़ें हैं। उसमें देसी अजवाइन का सत है, अजवाइन सत, पीपरमेंट और देसी भीमसेनी कपूर, और उसमें थोड़ा नारियल का, यूकेलिप्टस का ऑयल, थोड़ा लौंग का तेल, 5 चीज़ें। तो वो भी साथ में थोड़ा मिला देना और फिर आगे पीछे मसाज कर दें, या ना मिले तो फिर ये पतंजलि बामई ले लेना। अथवा जो हम एक और लपेट बताते हैं ना, कई बार करवाई है हमने, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, यूकेलिप्टस के पत्ते, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, यूकेलिप्टस के पत्ते, उनका पेस्ट करके छाती में आगे पीछे पूरा लगा करके लेप, फिर ऊपर से उसमें कॉटन का कपड़ा और ऊपर से फिर गर्म शॉल और बांध दें और थोड़ी देर छोड़ दें। ओहो, कितने भयंकर फेफड़े में कफ अंदर जमा हुआ हो, सारा इन्फ्लेमेशन, सारा कफ बाहर हो जाता है। और इसके साथ साथ हम तो गर्म गर्म तेल, आपने देखा होगा लंग बस्ती में, छाती के आगे और छाती के पीछे दोनों तरफ लंग बस्ती कराते हैं। हमने तो जन्मजात अस्थमा 10-10, 20-20 साल पुराना अस्थमा, जिनके फेफड़े पूरे चौक हो रखे थे, पूरे अंदर से खराब हो रखे थे, 70, 80, 90% तक जिनके फेफड़े पूरे खराब हो गए थे, उन तक को हमने तो ठीक किया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन, ये भी इसमें बड़े सहायक है। इसलिए ये अभ्यास भी हमने बता दिए, ये अभ्यास करें। और साथ में जो आपने सरसों का बताया ना, तो एक बहुत पुराने वैद्य थे सर्वानंद जी महाराज। वो रोगियों को सरसों का तेल गर्म करके, थोड़ी सी अजवाइन डाल करके, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सौंठ, हल्दी डाल करके और उसको गर्म करके गरम गरम तेल पिला दिया करते। ये अंदर से भी साफ करता है और नस्य आदि के रूप में लें या ऊपर से मालिश करें। तो ये बहुत गजब की विद्या है वेद की, जो अपने पुरखों को पता थी। और आज के वक्त में स्वामी जी आप ये विद्या बता रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पहले के ज़माने में जो घर की दादी नानियाँ हैं, उन्होंने इस विरासत को संभाल रखा था, कुछ ने आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी के वक्त में आप जो बता रहे हैं वो सारे लोग जो है नोट डाउन करके अपने अपने घरों में लोगों ने पूरा ग्रंथ तैयार किया। नाना नानी वाला काम भी हमने अपने जिम्मे ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए मॉनसून में नमी, फंगस, धूल, माइट और तापमान का उतार चढ़ाव अस्थमा वालों की मुश्किल ये बढ़ाता है। अब स्वामी जी, ऐसे लोगों को कभी सीने में जकड़न, कभी घबराहट, कभी रात के वक्त खांसी उड़ गई तो फिर घंटों नींद गायब हो जाना। अस्थमा पेशेंट के लिए स्वामी जी कौन कौन से आसन हैं जो सांस की जो पूरी सांस का जो पूरा ट्रैक है उसको रिलैक्स करे और चेस्ट मोबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करे? प्राणायाम के साथ साथ ताड़ासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, ये सहज आसन है जो सब कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है तेजी से चलना। अब जैसे किसी के नाक बंद हो, तेजी से चलो, नाक खुल जाएगी, और दौड़ लगा लो तो पक्का खुल जाते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक ड्रॉप खोल करके नाक खोलते रहते हैं, यद्यपि नीति सूत्र नीति से भी नाक खोलते हैं, अणु तेल, ज्योतिषवती से भी नाक खोलते हैं, लेकिन ये अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। कभी कभी नाक बंद हुआ तो तुरंत हम तो दौड़ लगा देते, नाक खुल जाते, और उसी समय नस से और कर लेते हैं। फिर एक और उपाय बताते हैं, 5 बादाम बिना भिगोए हुए सूखे, छिलके सहित 5 बादाम और 5 काली मिर्च मुंह में डाल करके धीरे धीरे चबा लो, एकदम से नाक खुल जाते। कई बार मैंने बताया हुआ है, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, देसी खांड, और 25 ग्राम काली मिर्च, इसका पाउडर करके खिला देते हैं। ओहो,
कफ कोल्ड सब गायब। तो ये काली मिर्च ना कफ कोल्ड के लिए भी, शीत पित्त के लिए भी। 2 चम्मच घी, 2 चम्मच खांड और 3 से 5 काली मिर्च पाउडर करके सुबह सुबह खाली पेट खिला देते, आर्टिकेरिया शीत पित्त छपाके का रोग तक दूर हो जाता। तो ये बड़े कारगर नुस्खे हैं, आजमाए हुए एकदम। तो फिर कई बार अंदर कफ जमा रहता, पता ही नहीं लगता निकले कैसे। तो ये सारे उपाय करते करते फिर इसमें सर्वांगासन ऐसे, अथवा ये शीर्षासन करते हैं ना, तो सारा कफ अपने आप ही नीचे आ जाता है। थोड़ा एक बार नाक चौकसी होगी फिर निकल जाएगा। तो ये कफ को निकालने के लिए जो है शीर्षासन, एक बार तो नाक थोड़े रुंधते हैं, लेकिन बाद में आहा पूरा कफ नीचे उतर आएगा। तो नस्से के बाद थोड़ा सा ये कर लिया करें, जल नीति या सूत्र नीति के बाद शीर्षासन, तो सारा कफ एकदम क्लीन हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है ये मामला। तो बहुत लोगों को बहुत प्रकार से कष्ट है, और मौसम में चाहे ये तो जितना भी जरूर उतार है, चढ़ाव हो हस्ती रहा का। हो, अगर आपकी जिंदगी में समान योग है तो फिर ये उतार चढ़ाव आप पर कोई असर नहीं करेगा। आप एक अपने आप को सुरक्षा कवच साधना, तैयार अथवा करें। योगानुशासन, शरीर इंद्रियों मन को आत्मा को साथ। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि वायरल तो उतर गया, लेकिन उसके बाद की खांसी, बलगम, थकान और कमजोरी, सीढ़ी चढ़ते ही सांस के फूलने लगना, ये काफी वक्त तक बना रहता है, खास तौर से जिनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए क्या भुजंगासन, उष्ट्रासन, सेतबंद या दूसरे जो चेस्ट ओपनिंग अभ्यास है वो फायदा देंगे? ये जरूरी है। और साथ में मंडूकासन, पवन मुक्तासन लेट करके बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन। एक तो पाचन को अच्छा रखे। जब भी कफ कोल्ड होगा आप देखना भूख कम हो जाती है, तो मुनक्का, खजूर, अंजीर। मुनक्का 5 से 10, खजूर 1 से 2, अंजीर भी 1 से 2। ये इसको अब धीरे धीरे चबा चबा करके खा ले, बिना भिगोए ऐसे खा लेना। बल्कि कई बार तो हम मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा गर्म करके तवे पर सेक करके हल्का सा थोड़ा उसमें हल्का सा सेंधा नमक लगा करके फिर खिला देते हैं। फिर ये अनार पपीता, ये भी कमजोरी को भी दूर करता है और बलगम कफ को भी दूर करता है। पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेब, उबला हुआ अमरूद। ऐसे अमरूद कब बढ़ा देता है, लेकिन उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है उबालने से। ऐसे सेब कब बढ़ा जाएगा, उसको थोड़ा उबाल करके, स्टीम करके। और ये खजूर, द्राक्ष और ये भुना हुआ चना, ये परम औषधि है उसके लिए, कमजोरी के लिए। तो और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा और थोड़ा सा मुलैठी, अश्वगंधा मिला दिया, इसका दूध पिला दिया। और यदि ये टोफो सोयाबीन वाले दूध में मिलाया जाए या बादाम आलमंड मिल्क में सोया मिल्क में, आलमंड मिल्क में मिला करके पिलाया जाए तो ये निर्दोष है 100%। और जो है ताकत भी आ जाएगी। ये दिव्य धारा बड़ी अच्छी है, ये नेचुरल इनहेलर का काम करती है। घर में कोई भी बना सकता है। बराबर मात्रा में अजवाइन, सत, पीपरमेंट, देसी कपूर, नारियल, इसका यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, 5 चीज़ें बराबर मिला करके घर में भी कोई भी बना सकता है। हम तो घरेलू उपचारों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। होम रेमेडी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऋषि इन्होंने युगों से जो बताई है। फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब मंडूकासन से और साथ में लिवोग्रिट ले लिया, पाचन अच्छा हो जाता है। फिर जिनको बीपी शुगर होता है, कमजोरी होती है, उनको जल्दी असर करते हैं ये सब। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ मधुनाशनी, मधुग्रिट। शुगर के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, लो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड साथ में ले लें। पूरी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि गिलोय घनवटी खा लें, उसी से ही
तो आज सब हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। टाइफाइड हो जाए तो हाँ, ये खूब गला मुनक्का अंजीर का काढ़ा। अब तो टाइफोग्रिड फीवोग्रिड फीवर के लिए, टाइफोग्रिड टाइफाइड के लिए, ये भी हमने रेडीमेड तैयार कर दिया। क्या करें, कुछ लोग घरों में कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी हम पुरुषार्थ कर लेते हैं यहाँ पर। तो आज की बात, अब किसी को भी ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, उससे अलग अलग प्रकार का वायरल और बुखार के साथ जो कमजोरी है, कमजोरी का भी उपाय बता दिया। मुनक्का, खजूर, अंजीर। स्वामी जी, नाक में तेल डालने के लिए जो आप बताते हैं, आपके बताने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी जिंदगी में शामिल किया, लेकिन क्या ये 12 मास डालते रहना, या जब कभी लगे कि नाक बंद हो रही है या फिर लुब्रिकेशन कम हो रहा है तब उस वक्त डालना है और कुछ वक्त के बाद बंद कर देना? 5 बूंद तो अणु तेल की 12 महीने डाली जा सकती है, जो बहुत पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं। बाकी सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे संडे को तो सब कर लिया करें। मैं देखो कोरोना काल से लेकर के लगभग सप्ताह में कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी तो 7 के 7 दिन, जब बहुत पब्लिक के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, तो ये तो एक सेल्फ हाइजीन का प्रोसेस है। जैसे ब्रश रोज करते हैं, जैसे अपने स्नान रोज करते हैं, तो ऐसे ही ये अपने अंदर के नाक, गला, कान के अंदर का जो हिस्सा है उसके शोधन के लिए पहले तो लोग जलनेति, सूत्रनेति रोज किया करते। तो जैसे मलमूत्र का शोधन, बस्ती भी जो है एनिमा, नेचुरोपैथी में सामान्य पानी से एनिमा, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो तो उनको तो रोज ही करवा देते हैं, फिर आदत पड़ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं सप्ताह में 2 बार कर लिया। तो नस से भी कम से कम सप्ताह में 2 बार सबके लिए, और जिनके कफ कोल्ड की प्रकृति और जो ज़्यादा पब्लिक के संपर्क में रहते हैं और संक्रमण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेली भी कर सकते हैं। मैं खुद सप्ताह में 5 से 6 दिन अवश्य करता हूँ नस से, अणु तेल से भी। जब ज़्यादा कभी कोई प्रकोप बढ़ जाए तो थोड़ा उसमें ज्योतिष्मती तेल, नहीं तो बादाम रोगन से नस से करने पर नींद भी बड़ी अच्छी आती है। अरे एकदम देखो फ्री रहते, नहीं तो पता लगा नाक चौक है, पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, अनईजी सा फील होता है, ये खड़र का साउंड आ रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार ये बता रहे हैं कि डायबिटीज, हाई बीपी और जो मोटे लोग हैं, ऐसे लोगों में वायरल इन्फेक्शन गंभीर हो जाने का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। शुगर अनकंट्रोल हो तो इम्यून रिस्पांस भी अफेक्टेड होता है और सांस की परेशानी हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही होती है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को अभी के इमरजेंसी वाले हालात में और क्या क्या कर लेने की ज़रूरत है जिससे उनको ज़्यादा मुश्किलों में गिरफ्तार ना होना पड़े? हाँ, तो देखो जैसे मैंने बताया शुगर वालों के लिए तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन और मधुनाशिनी, मधुग्रीव खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, बीपी वालों के लिए मुक्तावटी या बीपी के लौकी के जूस के साथ, और जिनकी लो इम्यूनिटी है उनको इम्यूनोग्रिड वटी है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, अश्वशिलाया शिलाजीत की कैप्सूल आदि तो देते ही हैं, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पिलाते हैं। पेट जिनके गड़बड़ है, पाचन गड़बड़ है, उनको भी ये सब असर जल्दी होते हैं। उनको खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, कोटक घनवटी, कोनोग्रीता। और मोटापा के लिए मेदो हर वेट गो के साथ देखो ये सिद्धकोणासन, चक्की आसन, ये दो अभ्यास। लौकी का अब जैसे कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर सूप या सब्जी दिया करो, जूस केवल उनको पीना है जिनकी पित्त की प्रकृति है। बाकी लौकी का सूप, लौकी की सब्जी बड़ी अच्छी रहती है ओबेसिटी के लिए। और अनानास थोड़ा स्टीम करके फिर उसका जूस पिलाए, पूरा कफ निकाल के बाहर कर देता है। नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा उपाय है। फिर से सुने, अनानास को प्रेशर कुकर में डाला, स्टीम कर दिया, और फिर उसका जो पानी बचा वो भी ले लिया, जो स्टीम में थोड़ा बहुत निकला, और पूरा अनानास जो है उसको फिर जूस बना करके पी ले, गरम गरम, कोई पूरा कफ बाहर हो जाएगा, इतने अच्छा है। तो चलो अब ओबेसिटी के लिए, वो ओबेसिटी को भी कम करेगा अनानास, इसलिए बताया मैंने ओबेसिटी के अभ्यासों के साथ। और ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये बड़े अच्छे हैं, लगातार कर लें, प्राणायाम कर लें। और फिर रिलैक्स होने के लिए मर्कटासन और शवासन। खाने पीने में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, ये अभ्यास। और फिर रिलैक्स होने के लिए ये मरकट आसन अप्रतिम है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ। और शंख बजाने का, बांसुरी भी बजा रहे हमारे यहाँ पर, जो बांसुरी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, उनके फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं। कुछ लोग तो बीड़ी भी पीते रहते हैं, बीच बीच में सुट्टा मारते रहते हैं, सिगरेट भी पीते रहते हैं, तो भी उनके फेफड़े चल जाते हैं 70-80 साल तक। इतना अप्रतिम लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शंख बजाना, शहनाई बजाना, बांसुरी बजाना और बीड़ी सिगरेट का सुट्टा भी लगाना। अब ब्रोनकोम का जैसे हमने बताया कि भाई चाहे बीड़ी के कारण से, चाहे हुक्के के कारण से, चाहे सिगरेट के कारण से लोगों के फेफड़े खराब हुए हों, आप ब्रोनकोम खा लेना, ठीक हो जाएंगे। हमने रिसर्च किया, हमने वही सिगरेट वाला, बीड़ी वाला और यहाँ तक कि ये ईंटों की भट्टी का चिमनी वाला धुआं चूहों को दिया और उनके फेफड़े खराब कर दिए, कंप्रोमाइज हो गए। ब्रोनकोम से ठीक कर दिया। तो कुछ लोग इतने बावड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई बीड़ी हुक्का सिगरेट तो छोड़ता नहीं, सुबह शाम अपना ब्रोनकोम दो और खाना शुरू कर देते हैं, डैमेज कंट्रोल होता रहेगा, बैलेंस होता रहेगा। तो सच में अप्रतिम लाभ होता है आयुर्वेद से। तो ये ऐसे रिलैक्स। तो ओबेसिटी का भी इलाज बता दिया, उसको भी ठिकाने लगा दिया। ऐसे सब रोगों को हटाना है, भगाना है, खदेड़ देना है। रोज हम ऐसे एक एक रोग के बारे में प्रामाणिक, ऑथेंटिक, बहुत इफेक्टिव इलाज बताते हैं। ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमने 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करके, सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके, जो एक एक जड़ी बूटी, 1100 से ज्यादा जड़ी बूटियों की फिंगरप्रिंट्स और एक एक जड़ी बूटी, एक एक नुस्खा जो आपको यहाँ बताते हैं, वो सब उसको पहले आजमाया हुआ, एक एक योग का अभ्यास, एक एक खान ट्राइड एंड टेस्टेड, खूब अनुसंधान किया, तब जाकर के आपको हम कहते हैं कि इसकी करने से ये हो जाएगा। और अप्रूव्ड बाय स्वामी रामदेव। अच्छा स्वामी जी, देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो बड़ी बैलेंस की जिंदगी जी रहे हैं, और एक वो है स्वामी जी जो बहुत घबराए से, डरे से रहते हैं, और एक वो है जो बड़े शेर बने फिरते हैं। अब डरे वाले लोग स्वामी जी घर के अंदर भी मास्क लगाए बैठे हुए हैं, और जो बड़े शेर टाइप के लोग हैं वो तो बाहर भी बड़ी भीड़ भाड़ वाली और बीमार जगहों पे भी जा रहे हैं तो भी बिना मास्क लगाए चले जा रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादा ठीक क्या है स्वामी जी? क्या घर में भी मास्क लगाए रहना, हर जगह मास्क लगाए रहना, ये ठीक है, या इसमें भी कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, इतना ज्यादा। देखो मैं 3 बातें बताता हूँ। जैसे कुछ लोग एयर को प्योरीफाई करने के लिए घरों में बड़े बड़े मशीन लगा देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की, घर से बाहर निकलते ही छींकम छींक। तो देखो घरों में पर्दे लगा के रखो, थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया थोड़ा मास्क लगा के रखो। आप यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा घरों में एसी कूलर आदि का, फिर गर्मियों में जो हीटर आदि का यूज़ करते हैं, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मिट्टी में खेलना बच्चों ने बंद कर दिया तो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो। थोड़ा बाहर का पानी खाना पीना, कभी कभी बाहर का पानी पी लिया, नल का पानी हम लोग पी करके बड़े हुए, घड़े का पानी, कुएं का पानी पी करके हम बड़े हुए, इसलिए हमको आज तक पूरी दुनिया घूम ली, एक बार भी पेट का इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मास्क का प्रयोग, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा संक्रमण की जहाँ संभावना है। आपके बगल में कोई आदमी छींक रहा है, वहाँ तो मास्क भी ना हो तो हम तो अपना जो ऊपर वाला कपड़ा है उसी को ऐसे ओढ़ लेते तो कई बार प्लेन के अंदर भी हम तो अपना ही कपड़ा ओढ़ करके और उसी में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ छींकम छींक हो रहा है। तो जहाँ बहुत ज्यादा संक्रमण है वहां मास्क आदि लगाना चाहिए। थोड़ा बहुत सहने की आदत भी होनी चाहिए। सर्दी गर्मी को भी, बैक्टीरिया वायरस फंगस को भी, प्रतिकूलताओं को से बहुत नाजुक ना बने। सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं लोग स्विट्जरलैंड में, वहां पर इतनी फैसिलिटियां दे दी, जरा से प्रतिकूलताएं लोग जब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो व्यक्ति को अति संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा अल्हड़ भी, लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस सभी जगह जरूरी है। बिल्कुल स्वामी जी, मुझे लगता है कि हुसैन भाई ने 3 तरह के लोग बताए, एक चौथा तरह का भी होता है स्वामी जी, जो आपके साथ रोज सुबह जुड़ता है इंडिया टीवी पर और योग करता है, और मुझे लगता है कि उसको किसी चीज की परवाह भी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को योग से बचा के चलता है। क्यों स्वामी जी?
हाँ एकदम ठीक कहा। अच्छा ये जो क्या वीटो जो है इसके बारे में भी तो थोड़ा बताओ, इसको सबके इसको पता नहीं है कि इंडिया टीवी का ये भी एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। आपकी अदालत का तो पता है लोगों को कि उसमें सैटरडे संडे को धमाकेदार जो है एक कोई ना कोई सेलिब्रिटी का कोई विस्फोटक इंटरव्यू आदि या कुछ ना कुछ जो होता है वो आता है। ये वीडियो क्या है, जरा इसके बारे में बताओ मेरे को। तो उच्चारण भी करना, ये ठीक ना रहा हो तो करेक्शन कर देना। और राम राम राम, भूकंप के झटके आ गए जापान में, राजनीतिक झटके, सारी खबर आपको दिखाई दे रही है लेकिन अभी हमें स्वामी जी लोगों को बाखबर करना है इस बदलते हुए मौसम तो से। स्वामी जी वीटो के बारे में जो आप पूछ रहे थे उसकी थोड़ी सी एक जानकारी बस मैं दे दूं कि एक मोबाइल ऐप इंडिया टीवी ने तैयार किया जिस पर इंडिया टीवी के सारे प्रोग्राम्स जो हैं उस पर अवेलेबल है, सारी चीजें वहां भी देख सकते हैं। ये बताना जरूरी था। हाँ क्योंकि आजकल और कई एसोसिएट जो चैनल्स हैं वो भी उस पर हैं जिन्होंने उस पर खुद को रजिस्टर किया है। और क्या है वो बताओ ना, पूरा बताओ। और आपसे जुड़े हुए चैनल भी स्वामी जी वहां मौजूद हैं जिन्होंने खुद को वहां रजिस्टर करवाया है। स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। पहले से लीवर या किडनी की बीमारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। वायरल के साथ साथ तेज बुखार, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन हो तो किडनी पर भी दबाव बढ़ता है। अब स्वामी जी ऐसे मरीजों के लिए हल्का और सेफ योग क्या हो सकता है? एक तो जो लीवर ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया हुआ है, एक गोली सुबह लीवर, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया नहीं तो दोबारा से लीवर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, बड़ा खतरनाक होता है, इम्यूनोसप्रेशन उनको लेने पड़ते हैं। फिर जो है दस्त लग रहे हो तो कोलोग्रिक, कोटज घनवटी तो कोटजारिस्टल सबके घर में होनी चाहिए। सब उल्टी के लिए, सिरदर्द के लिए, पित्त बहुत बड़ा हुआ है, बेचैनी और ऐसा जी भी चलाता है तो मोती पिष्टी सबके घर में होनी चाहिए। आधा ग्राम मोती पिष्टी शहद के साथ या पानी में घोल के पी जाए, सबसे सेफ है। उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, बेचैनी, पित्त और अल्सर तक उससे अच्छा हो जाता है, इतना जबरदस्त है। तो ये ऐसे ये किडनी के लिए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, यहाँ से ऐसे। ये फिर लीवर के लिए यहाँ से छोटे उंगली के नीचे, बाएं तरफ हार्ट के लिए, दाएं तरफ लीवर के लिए। फिर ये यहाँ से या आंखों के लिए, फिर ये पॉइंट दबा दे थोड़े से, इससे एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है ये। और मैं तो चाहता हूँ सब लोग सुबह उठ करके व्हीट ग्रास या एलोवेरा, सुबह उठ करके लौकी, अनार, पपीता, सेवादी खाएं। नाश्ते के नाम पर ये जो अनाज का नाश मारते रहते, दबा करके पराठे खाते रहते हैं, कोई इडली, कोई बड़ा, कोई पाव भाजी, कोई क्या अमृतसरी नॉन या नॉन पता नहीं क्या बोलते हैं, कुलचे, फिर कुछ तो छोले भटूरे सुबह पूरा पेट के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते। तो थोड़ा भाई थामा, मराठी में बोलते थामा, अरे भाई चढ़ जा, क्यों आफत तार रखे अनाज के दुश्मन। तो थोड़ा अच्छा स्वामी जी आजकल एक बड़ा अच्छा जोक चल रहा है इस मौसम में, चूंकि लोगों को बड़ी छींकें आ रही हैं और लोग बड़ा घबराए डरे से फिरते हैं, तो बसों में और मेट्रो में अगर जगह नहीं मिल रही तो 2-4 बार छींक दिया तो 2-4 लोग जगह दे देते हैं, भाई बैठ जाओ आकर के तुम, और हम लोग पास से हट जाते हैं। लेकिन अगर आप योग करते रहेंगे तो आपको इस तरह की सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। फिर कल आएंगे 7:56 पर, और रोग मुक्त भारत और रोग मुक्त विश्व का इस सपने को साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।